हेलो एवरीवन। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, बहुत मजा आने वाला है आपको। कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। जब कॉन्फॉर्मेशन आप पढ़ते हैं तो क्लासरूम में चीजें समझ में ही नहीं आती है कि किस टाइप से एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10। ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। 4 कार्बन की चेन है। कॉन्फॉर्मेशन हम बना रहे हैं कार्बन एटम नंबर 2 और 3 के बीच में। कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है सभी को पता है। सिंगल बॉन्ड एक्सिस के आसपास फ्री रोटेशन पॉसिबल होता है, उसके कारण जो वेरियस अरेंजमेंट मिलती हैं एटम या ग्रुप की स्पेस में, उनको बोला जाता है कॉन्फॉर्मेशन। एक पेपर मॉडल की हेल्प से हम बिल्कुल इजी कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को। ब्यूटेन के टोटल 4 कॉन्फॉर्मेशंस होते हैं। कौन कौन से? एंटी या स्टैगर्ड, दूसरा पार्शियली इक्लिप्स्ड, थर्ड है स्क्यू या गॉच, और फोर्थ फॉर्म है फुल्ली इक्लिप्स्ड। कौन कौन से फॉर्म्स हैं? एंटी, पार्शियली इक्लिप्स्ड, स्क्यू और फुल्ली इक्लिप्स्ड। तो आप तो देखेंगे ये सारे स्ट्रक्चर अभी सेम दिख रहे हैं, है ना? तो देखिए, ये एंटी फॉर्म है। इसमें बना कैसे रहे पहले वो समझा देते हैं। हम कार्बन एटम नंबर 2 और 3 के बीच में कॉन्फॉर्मर्स बना रहे हैं। तो एक कार्बन को आपको फिक्स रखना है, दूसरे को रोटेट करना है। हम कार्बन एटम नंबर 3 को फिक्स रखेंगे। ये रेड से जो दिखाया है कार्बन एटम नंबर 3, वो सभी में फिक्स है। देखिए रेड कलर को देखिए आप, कार्बन एटम नंबर 3 वो फिक्स है। कार्बन एटम नंबर 2 को हम रोटेट करेंगे। पहली पोजीशन ये एंटी फॉर्म है, दोनों मिथाइल अपोजिट है, ये हाइड्रोजन अपोजिट है इनके, ठीक है। अब यदि हम 60 डिग्री से रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंटी फॉर्म को, तो क्या होगा? ये बॉन्ड एंगल कितना है मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में? 120। तो ये बॉन्ड एंगल 60, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल 60 है। तो 60 डिग्री से यदि रोटेट करेंगे कार्बन एटम नंबर 2 को, यानी ब्लैक वाले कार्बन को, तो क्या होगा? ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा, ये मिथाइल इस हाइड्रोजन के ऊपर, ये हाइड्रोजन इस मिथाइल के ऊपर। देखिए 60 डिग्री से हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमने रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या मिला आपको? पार्शियली इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स मींस कार्बन एटम नंबर 2 के ऊपर कार्बन एटम नंबर 3 के ऊपर कार्बन एटम नंबर 2 है, ठीक है। मिथाइल के ऊपर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन है, मिथाइल इस हाइड्रोजन के ऊपर है, पार्शियली इक्लिप्स है। अब 60 डिग्री से फर्दर रोटेट करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये मिथाइल कहां होगा? यहाँ बीच में होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ बीच में होगा, हाइड्रोजन यहाँ होगा। 60 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना। सबसे पहले फिर से देखिए, ये एंटी फॉर्म है। एंटी फॉर्म को जब आप 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो पहले आपको मिला पार्शियली इक्लिप्स्ड, और फिर से रोटेट करेंगे 60 डिग्री से, तो क्या मिला? इसको बोलेंगे स्क्यू या गॉच फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब फिर से 60 डिग्री से रोटेट करते हैं अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या होगा? ये मिथाइल इस मिथाइल को हाइड कर देगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के ऊपर होगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के ऊपर होगा। अभी फिर से हमने वही एंटी वाला फॉर्म आपके सामने रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आए। तो पहले 60 डिग्री रोटेशन, क्या बनेगा? 60 डिग्री रोटेशन में ये बना आपका पार्शियली इक्लिप्स्ड। फिर 60 डिग्री रोटेशन, तो ये बन जाएगा स्क्यू या गॉच फॉर्म। अब फिर से 60 डिग्री रोटेशन, तो देखिए क्या बन रहा है? कंप्लीटली इक्लिप्स फॉर्म। मजा आया ना? समझ में आया? एंटी फॉर्म, दोनों मिथाइल अपोजिट है, 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, पार्शियली इक्लिप्स में कन्वर्ट होगा। फिर 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये बन जाएगा स्क्यू या गॉच फॉर्म। और फाइनली 60 डिग्री से रोटेट करेंगे तो आपको मिलेगा फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म। तो ये टोटल 4 फॉर्म्स है। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां आप कंफ्यूज होते हैं। आपसे पूछा जाता है डायहेड्रल एंगल,
तो डायहेड्रल एंगल क्या है? फ्रंट कार्बन ये ब्लैक वाला है और बैक कार्बन रेड कलर से जो रिंग दिख रही, सर्कल दिख रहा है, ये बैक कार्बन है। तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन के बीच का जो एंगल है इनके एटम या ग्रुप के बीच में, वो है डायहेड्रल एंगल। तो इस मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में क्या एंगल है? 60 डिग्री। इस हाइड्रोजन और मिथाइल में एंगल पूछे तो 60 डिग्री। मिथाइल मिथाइल में पूछे तो जस्ट अपोजिट है, 180 डिग्री। इस फॉर्म में देखिए, मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में डायहेड्रल एंगल, या ये मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में, या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में। तो फ्रंट कार्बन के एटम और बैक कार्बन के एटम के बीच का एंगल, तो यहाँ एंगल कितना है? 0 डिग्री, इसके जस्ट पीछे। फिर 60 डिग्री रोटेट किया, ये मिला आपको स्क्यू या गॉच फॉर्म। अब दो मिथाइल के बीच में डायहेड्रल एंगल कितना है, ऐसा पूछेंगे स्पेसिफिक। 60 डिग्री है, मिथाइल और हाइड्रोजन के बीच में 60 डिग्री। अब इस पर आ जाइए, फुल्ली इक्लिप्स में दो मिथाइल ग्रुप में डायहेड्रल एंगल कितना है? फ्रंट कार्बन का मिथाइल और बैक के मिथाइल तो 0 डिग्री है, क्योंकि जस्ट उसके बैक साइड है। समझ में आया? अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो एंटी फॉर्म में दोनों मिथाइल जस्ट अपोजिट है, रिपल्शन मिनिमम है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। इक्लिप्स की बात करें तो इसमें तो रिपल्शन होगा, हाइड्रोजन मिथाइल में, मिथाइल हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इक्लिप्स फॉर्म की स्टेबिलिटी हमेशा कम होती है एंटी या स्क्यू के कंपैरिजन। तो एंटी या स्टैगर्ड ये मोस्ट स्टेबल है। इसके बाद क्या आएगा? तो देखिए ये भी स्टैगर्ड जैसे ही है, लेकिन स्टैगर्ड तो एंटी फॉर्म को बोलते हैं, तो इसको नाम दे दिया स्क्यू या गॉच फॉर्म। तो एंटी के बाद उससे कम स्टेबल होगा स्क्यू या गॉच। उसके बाद किसका नंबर आएगा? नेचुरली पार्शियली इक्लिप्स्ड। और लीस्ट स्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म होगा आपका फुल्ली इक्लिप्स्ड। समझ में आया? आसान है। अब ये पूछा जाता है कि एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा। जैसे आपसे सीधे पूछा जाए कि भाई एंटी फॉर्म को फुल्ली इक्लिप्स में कन्वर्ट करना है, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? तो 60 प्लस 60 प्लस 60 टोटल 180 डिग्री। फुल्ली इक्लिप्स से सीधे आपको एंटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा? अगेन 180। आप बोले तो हम करके दिखा दें। ये भी कौन सा फॉर्म है? फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये हमने रोटेट किया 60 डिग्री से, क्या मिला? स्क्यू या गॉच। फिर 60 डिग्री से रोटेट कर दें तो आपको क्या मिला? पार्शियली इक्लिप्स्ड। और फिर 60 डिग्री से रोटेट कर दें, क्या मिला? एंटी फॉर्म। फिर से देखिए, ये एंटी फॉर्म 60 डिग्री रोटेशन क्या बन गया? पार्शियली इक्लिप्स। फिर 60 डिग्री रोटेट करेगा तो बन जाएगा आपका स्क्यू या गॉच। और फाइनली 60 डिग्री रोटेशन में ये कन्वर्ट हो जाएगा फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म। समझ में आया? बिल्कुल आसान हो चुका है। ठीक है, आज के लिए काफी है। थैंक यू।